गए हैं, एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ के मुखिया, मेंबर, सहायक सबकी मिली भगत से इन लोगों का इल्ज़ाम है कि बहुत सारे कामों का पैसा उठाकर खा लिया गया है। इंदिरा आवास में घोटाला हुआ है, मनरेगा में घोटाला हुआ है, नल जल योजना में घोटाला हुआ है। इसी तरीके से जो पेड़ लगाने की बात थी सड़कों के किनारे पर, उन तमाम मुद्दों को लेकर के ये लोग यहाँ पर जमा हैं। हम पोखरिया पंचायत के पंचायत भवन में RTPS काउंटर के पास हैं। तमाम लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। हम आए हैं इनकी समस्याओं को जानने के लिए। आप देखें कि इन लोगों के पास कितनी समस्याएं हैं और इनका समाधान क्या है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, यहाँ के सामाजिक कारकुन हैं मोहम्मद माज आलम। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या समस्या है। सर मेरा नाम है मोहम्मद माज आलम, पिता फजलुर रहमान। मेरा समस्या ये है, कुछ दिन पहले जो विष्णु है उसका जो ये है कि PRS का एक आदमी रहता है जो पंचायत में काम करवाता है, फखरुद्दीन नाम है। वो आया, बोला पोखर का योजना निकला हुआ है, ठीक है। हम कहे हमारा करवा दीजिए। हम आधार कार्ड दिए उनको, ठीक है। बोला पैसा चाहिए 10,000 टका। तो 10,000 उस टाइम में नहीं था मेरे पास। हम 5,000 उसका अकाउंट में भेजे, वो प्रूफ भी है हमारे पास, ठीक है। वो गया, बोला कि ठीक है, वहाँ हम आपका योजना में डिमांड कर रहे हैं, सारा चीज़ बना रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद आया, बोला डिमांड आपका रेडी है, ठीक है, और हमको पोखर दिखाइए। पोखर भी दिखाए, फोटो वोटो वो लोग लिया, सारा चीज़ गया। बोला फिर वो उस दिन 2,000 टका लिया। बोला अब हम लेके आएंगे अपना इंजीनियर और सब जो है, हाँ, पोखर का और मुखिया उखिया का साइन कराना पड़ेगा। सबको लेके आएंगे और पोखर का काम कराइए आप। हम काम कराए, लेबर मजदूर करके 36,000 रुपये का हम काम कराए उसमें, ठीक है। बोला आप जो सब मजदूर काम किया है उनका अकाउंट नंबर दीजिए, हम पैसा डलवा देंगे। हम अकाउंट नंबर लिख के दिए उन लोगों को, अकाउंट नंबर दिए, व्हाट्सअप किए, विष्णु को भी किए, उसको भी किए। फिर वो आया, यहाँ आया, वो लोग फोटो वोटो लिया, फिर सबको लिख के दिए, पीछे सब वो लिख के लेके गया। और जो लिख के दिए थे हम कागजात, उसको अकाउंट नंबर, बैंक का पासबुक और ये जॉब कार्ड नंबर, वो जॉब कार्ड अकाउंट में एक भी आदमी का पैसा नहीं आया। पैसा आया दूसरा दूसरा अकाउंट में, जॉब कार्ड वही, अकाउंट नंबर चेंज, सारा चीज़ वही है, खाता नंबर चेंज है। ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिनके साथ मनरेगा जॉब कार्ड में पैसा नहीं आया? ऐसे करीब सोचिए ना, अगर यहाँ 400 आदमी है, अगर 100 भेजा है तो कम से कम 90% आदमी का पैसा उसका लाभुक को नहीं मिला है, अदर खातों में गया है। दूसरे खाते में पैसा भेज करके पैसा उठा लिया गया? नहीं, उठा लिया गया है। जब हम उसको बोलते गए आज आ जाएगा, 1 हफ्ते में पैसा आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा, वैसा बोलते रहे। बोला कि जब हम देखे, कुछ ऑडिटर आई थी अररिया से यहाँ चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम गए तो हम बोले हमारा नाम देखिए, तो वो देख कर बताया मुखिया का दरवाजे पे। बोला आपका नाम हमका MD माज आलम है। बोला कि हाँ है, यहाँ पे 1,80,200 कुछ रुपये आपका पूरा पेमेंट निकल गया है, ठीक है। और आप लोगों को, आपका मजदूर को मिला? हम कहे नहीं मिला है। फिर उसका वीडियो भी है हमारे पास बना हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ हम लोग बोलते हैं या किसी को कहते हैं, बहुत सारा समस्या किया है। इंदिरा आवास जितना भी वार्ड नंबर 14, 13, 12, 10, 9 में जितना भी आदमी का इंदिरा आवास मिला है, वो 2016 से लेके 17 से लेके इंदिरा आवास निकाल के तीनों किस्त दे दिया। एक आदमी से 20-20 हज़ार रुपये लिया गया, किसी से 20,000, कोई गरीब तबका का था 25,000, कोई 30,000, ऐसा करके लिया। उसके बाद जितना लेबर पेमेंट बाकी था, तो वो मनरेगा से लेबर पेमेंट आता है, तो वो मनरेगा से उन लोगों का सेटिंग रहता है, वहाँ अपना अकाउंट डाल के वो लोग पैसा मंगाता है। अभी यही शाहिद चाचू देखे ना, मेंबर का उसका बीबी का अकाउंट ये है क्या, इंदिरा आवास तीनों किस्त उसको मिला, लेकिन उसका लेबर का पैसा कहाँ जाता है? उसकी माँ के खाता में, मेंबर का माँ के खाता में जाता है। वार्ड नंबर 14 में जो फिरोज आलम है, उस उर्फ पप्पू, उसका माँ के अकाउंट में जाता है। जब हम लोग मैच किए उसका इससे, वो जो बेज नंबर रहता है डाले, तो उसका मम्मी का वहाँ बता रहा है हुसनी नाम, ठीक है। अभी आप कुछ कागज दिखा रहे थे हमको, कहीं पर आवेदन भी दिए हैं इस सिलसिले में? आपने कहा था कि हम DM को आवेदन दिए हैं। जी, हम DM को आवेदन दिए हैं, और ये आवेदन हमारा है, ठीक है। DM साहब को लिया के दिए हैं, ये साइन किया है। उसके बाद 2 पेज का आवेदन है, इधर हम साइन किया है, ये पब्लिक साइन किया हुआ है, ये साइन है।
इधर भी पूरा साइन है। पब्लिक बोला हम लोग आपका समर्थन में है, सपोर्ट में है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। ये सब आदमी लगभग 200-250 आदमी साइन किया है। और दूसरा समस्या ये है कि जैसे हमारे वहाँ पोखरिया पंचायत में जो वहाँ देखे थे चौक के पास जो भवन बना हुआ है मनरेगा भवन का सारा सामान गिरा था। पहले दूसरा मुखिया था मोहम्मद सैयद बीबी असगरी, ठीक है, उसके टाइम में वही काम चालू किया था। वो कुर्सी थोड़ा दे के रखा था सारा चीज़। ये लोग नया बना, पूरा पेमेंट उठा के सारा सामान गिरा। कम से कम 15,000 ईंट था वहाँ जमा, और सरिया गिरा था ना, कम से कम कुछ नहीं होगा 30-35 कुंटल सरिया होगा, ठीक है। उसके बाद रोड़ी बालू सारा गद्दी लगा, बोला कि अब ढलाई तक हो जाएगा। काम थोड़ा स्टार्ट किया, उसके बाद स्टार्ट करके वही देखे ना थोड़ा सा ऊपर किया है, काम बंद कर दिया सारा। मुखिया एक बार वहाँ सामान उठाने लगा, जब हम बोले कहाँ ले जा रहे हैं, बोला कि नहीं ये सरकार का सामान है, कन्वर्ट लिया के बनाया। फिर एक बार मेंबर उठाने लगा, जब हम बोले कन्वर्ट बनाने लगा, क्या बनाया वो तुमको क्या पता? हाँ, फिर वो भी उठा के ले गया। वो अपना क्या बनाया, घर बनाया, क्या बनाया। वहाँ से वो पलटू नाम करके है, पलटू चौधरी, वार्ड नंबर 13, उसका घर में सीमेंट पूरा रखा गया था। वो उनसे ही पूछ लिए सीमेंट हुआ क्या, उतना जो एक आप लोगों के कहने का मतलब ये है कि जो काम होना था, सामान उसका गिर गया था, उसके बावजूद ये मुखिया बनने के बाद सारा सामान खत्म कर दिया। ये आप लोगों का इल्जाम है। 70,000 टका मेरा बकिया इसका 70,000 बाकी भी है पुराना मुखिया का। और मेरा ये पोखर वाला का पैसा पूरा निकाल लिया। उसके बाद इसका वर्मी कंपोस्ट जो खाद वाला बनाता है, उसका भी हम आवेदन करके रखे थे, वो भी पैसा पूरा निकासी कर लिया। एक इसका शेड बनाने के लिए जो बैल वैल रखता है पशु शेड का, उसका भी पैसा पूरा निकासी कर लिया। और ऐसा हमारा ही समस्या नहीं है, पूरा वार्ड नंबर 14-13 में एक भी अभी सोचिए सीट नहीं बना हुआ है। लेकिन किसी का बकरी का शेड का पैसा निकला है, किसी का मुर्गी का, किसी का इसका बैल, इसका गौरू का, सारा आदमी का पैसा निकासी करके ये लोग अपना मिली भगत करके पैसा निकासी करके ये आप लोगों के अंदाजे के मुताबिक कितने पैसे का गबन किया होगा? लगभग 1,47,00,000 कुछ। वो मैडम बताई थी जो ऑडिट करने आई थी ना, बोला इतना रुपये आया है 2021 में। लेकिन यहाँ जब वो चेक करने लगी, लगभग ऐसे 12-13 आदमी का चेक किया ना, उसमें से मात्र एक आदमी का अकाउंट में पैसा आया था, जो वो बोली कि हमारे पास हमारा अकाउंट में आया है लेबर का पैसा, नहीं तो किसी के पास नहीं आया इंदिरा आवास का। यहाँ ग्रामीण का इल्जाम है कि लगभग 1,87,00,000 रुपए का गबन किया गया है मुख्तलिफ कामों के लिए। जो पैसे सरकार की तरफ से आए थे वो 1,87,00,000 रुपए का गबन किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक सरदार जी हैं जो इसी पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आपकी समस्या क्या है। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु फतेह। हमने गोविंद सिंह महाराज का ताल्लुक, हमने रहते हैं अनंतपुर सामने। माँ बाप का परिवार और जाकर के हमने दिल में के धर्म को मानते हैं, यहाँ रहते हैं। हमने देखा इसकी बहुत चाल चलन बहुत खराब। हमने 8-10 छोड़ा को बनाया। चलन को खराब देखा आपने? मुखिया मेंबर का, ठीक, हमारा जलानी का वो जो नरेगा वाला का, उसका भी 17,000 रुपया उठा लिया। तब जाकर हमने कहा कि मेरे पीछे लगो, हम सरदार हैं, जैसे हमने खून पीते हैं इसका सरकार का, और उससे हम यहाँ मेंबर मुखिया का खून चुएंगे। वो देख लेकर कि सरदार का मुकाबला क्या है, सरदार का क्या है, परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि हमारा जनता को इंदिरा आवास का, लेबर का, नरेगा का सब पैसा उठाकर खा गया। हमारे पीछे सब जनता लगा हुआ है, पूछिए जनता को है कि नहीं। इंदिरा आवास आपको भी मिला था? नहीं, हमारा नहीं मिला। उसमें भी बोला पलटू कि आपका इंदिरा आवास मिला है। वो हमारे बहन जलानी से लगाया, वो बहन लगाया, उससे भी 2500 रुपया ठग लिया। जब 6 महीना साल भर हुआ, उसको पूछते तो बोलता हाँ आया, अब दीजिए ये आधार कार्ड ये दिया, तो बोलता कि तेरे या क्या कहते हैं कि तेरे लिस्ट हेरा गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे सरदार जी का इल्ज़ाम है कि इनके नाम का इंदिरा आवास तो आया नहीं, लेकिन आधार कार्ड और 2500 रुपये इस वजह से लिया गया कि आपके नाम से इंदिरा आवास आया है। आपको इंदिरा आवास अभी तक मिला नहीं मिला है। उसमें क्या बात है कि वो उठा लिया, क्या रहा, उसी में हम सब मिल करके 2 छोड़ा हुआ आवेदन दिए हैं जनता दल में। बोलिए सर।